हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि शाम बड़ी खूबसूरत होती है डिनर की। यहाँ पर हमारी हीरोइन आई होती है रेने माइकल के यहाँ डिनर करने। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि रेने माइकल की मदर को थोड़ी सी दारू चढ़ जाती है और तभी तो वो एकदम से लाल गाल करके इधर उधर घूम रही होती है। और तभी रेने आता है और कहता है कि मम्मा आप ठीक तो हैं। और फिर वो कहती है कि हाँ मुझे लग रहा है मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, शायद वाइन चढ़ गई है। और फिर वो उसके हाथ को बड़े ही प्यार से पकड़ते हुए कहती है कि गेस्ट कहाँ पर हैं। और तभी हमारे हीरो बताते हैं कि गेस्ट इस वक्त काउंट के साथ ड्राइंग रूम में है और वहाँ पे बातें कर रहे हैं। और तभी उसकी माँ कुछ सोचने लगती है और जब वो उस बात को सोचती है तो उसके गाल एकदम से लाल हो जाते हैं। और फिर वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है और अपने बेटे को वो सारी बातें बताने लगती है जो उस वक्त हुई थी। और फिर वो बताती है कि जब उसकी शादी हुई थी तो वो एक बॉल में गई थी रॉयल पैलेस में। वहां पर पहली बार वो हमारी हीरोइन की माँ को मिली थी। और तब वो कहती है कि वो उस वक्त को भूल नहीं सकती कि जब उसने पहली बार चार्लेटे एवरहार्ट को देखा था। सच में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। अगर एक वर्ड में ये चीज बोली जाए तो ये कह सकते हैं कि उसे देखकर किसी की भी सांसें रुक सकती थी। सच में एक राजा की बहन जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी और खूबसूरत थी। उस दिन मुझे समझ में आया कि किसी को एडमायर करना किसे कहते हैं, मतलब किसी को पसंद करना, किसी को देखकर मोहित हो जाना। और फिर वो अब सोचने लगती है कि आज उसी चार्लेट एवरहार्ट की बेटी यहाँ पर है मेरे घर में, क्योंकि उसने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तुम नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। और उसे इस बात से भी कोई एतराज नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। तुम्हारे साथ वो काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी, है ना? उसे बुरा नहीं लग रहा। और फिर तभी उसकी माँ उसे देखते हुए कहती है कि रेने सच सच बताना, क्या जो रूमर्स फैले हैं तुम्हारे और उसको लेकर वो सच हैं क्या? सच बताना, क्या तुम्हारे दिल में एवरहार्ट को लेकर कोई फीलिंग्स हैं? और तभी हमारे हीरो उसे अजीब सी स्माइल करते हुए अपनी माँ को देखने लगते हैं और कहते हैं कि हमें लगता है अब हमें अंदर चलना चाहिए, हमारे गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर एकदम से मन में सोचने लगता है कि क्या मैंने उस औरत को अंडर एस्टिमेट कर दिया क्या? मुझे लगा था कि वो एवरहार्ट के नाम के अलावा कुछ भी नहीं है, उसकी कोई औकात ही नहीं है। वो औरत जो एक अपना पति तक नहीं चुन सकती, वो भी उसकी फैमिली ने चुना है, उसी से वो शादी करेगी। क्या सच में मैंने उसे कम आंका? मुझे लगा कि वो सिर्फ एवरहार्ट के नाम के साथ ही जुड़ी हुई है, मगर देखा जाए तो इलाइक भी उसका अपना एक वजूद है। मेरे पापा जो उस पर सिर्फ नजर रखना चाहते हैं, जिन्होंने स्पेशली उसे यहाँ पर इनवाइट किया है धरोता के लिए कि हाँ वो उसके लिए खतरा तो नहीं बन रही। और मेरा भाई जुरेमल जो हमेशा प्राउड रहता है अपनी पेंटिंग्स को लेकर, आज किस तरीके से उसके ईगो की धज्जियां उड़ा दी उस लड़की ने कुछ ही मिनटों में। और मेरी माँ जिसने ये लेटर लिखा है बड़े ही प्यार से, बिना ये जाने कि इस लेटर का आखिर मकसद क्या है, उसे यहाँ पर बुलाया क्यों जा रहा है, जो उसकी फैमिली इससे क्या फायदा चाहती है, फिर भी वो उसका दिल जीतने के लिए किस तरीके से पूरी कोशिश कर रही थी। और फिर वो सोचने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या होगा अगर ऐसी लड़की को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ही रख लूं, तो अगर वो मेरी साइड में रहेगी तो मेरी फैमिली का रवैया कैसा होगा मेरे लिए। और वो ये सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और तभी उनका सामना होता है हमारी हीरोइन और काउंट से, जो कि उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। और तभी काउंट उन्हें देखकर कहते तो तुम यहाँ पर आ गए। और तभी आपस में सब मिलने लगते हैं और मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ।